एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत रक्त की संरचना व कार्य के ऊपर लेसन प्लान देखेंगे या पाठ्य योजना देखेंगे। ये हमारा लेसन प्लान नंबर 2 है। लास्ट वीडियो में हमने पहला लेसन प्लान बनाना सीखा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर लेसन प्लान बनाया था। तो देखते हैं आज का लेसन प्लान। सबसे पहले हमने एंट्रीज़ बनाई थी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले हमें एंट्रीज़ के बारे में शो करना होता है। जैसे हमारा पाठ्य योजना या लेसन प्लान नंबर कौन सा है, जिस भी विषय से अंतर्गत आप अपना लेसन प्लान बना रहे हैं उस विषय का यहाँ पे नाम मेंशन करना होगा। वो सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी या विज्ञान कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आप जिस भी कॉलेज में या संस्था में टीचिंग कार्य कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम मेंशन करना होगा। मैंने यहाँ पे XYZ लिख रखा है। इसके अलावा सब सब्जेक्ट क्या है आपका, यानी कि विज्ञान के कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसका उपविषय या सब सब्जेक्ट यहाँ पे नाम मेंशन करना होगा। क्योंकि हमारा जो लेसन प्लान है वो ब्लड की स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, तो ब्लड जो है वो बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा जो सब सब्जेक्ट है वो बायोलॉजिकल साइंस है। अब हम टॉपिक यानी कि प्रकरण क्या है, तो जो हमारे प्रकरण है वो है रक्त की संरचना व कार्य, यानी कि स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्लड एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड। इसके बाद हम क्लास और सेक्शन के बारे में मेंशन कर देंगे। मैंने यहाँ पर 8th A लिख रखा है। इसके अलावा आपका जो भी क्लास हो आप उस क्लास के बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपका पीरियड कौन सा है, यानी कि कालांश कौन सा है, और कालांश की ड्यूरेशन कितनी है, यानी कि उसका समय कितना है, समय अवधि कितनी है, तो यहाँ 40 मिनट है। आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स तथा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हम स्टूडेंट्स जो भी बायोलॉजी के प्रति नई नई चीज़ें जो भी उनके अंदर डेवलप होंगी उनके बारे में देखेंगे। जैसे छात्रों में जो हमारा जनरल उद्देश्य है या जनरल ऑब्जेक्टिव है वो है छात्रों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में मानसिक व तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना, यानी कि जो भी उनके क्षमताओं से रिलेटेड चीज़ें हैं, मानसिक क्रियाओं से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत शामिल होंगी। इसके बाद हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। यानी कि हमारे लेसन प्लान के माध्यम से छात्र क्या क्या चीज़ें जान सकेंगे, हम उन चीज़ों के बारे में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में बताएंगे। छात्र हमारे लेसन प्लान के द्वारा ब्लड के विषय में जान सकेंगे, क्योंकि हमारा जो लेसन प्लान है वो ब्लड के ऊपर बेस्ड है। छात्र रक्त के कार्यों को जान सकेंगे, छात्र रक्त की संरचना के विषय में जान सकेंगे, छात्र रक्त के महत्व को भी समझ सकेंगे। अगर हम प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान की बात करें तो छात्रों को हम जो भी लेसन प्लान बनाते हैं वो इस प्रकार का रखना चाहिए जिसके बारे में स्टूडेंट्स को उस लेसन प्लान से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर पता हो। जैसे कि हमारे आज का टॉपिक है रक्त की संरचना व कार्य, तो छात्र रक्त के बारे में थोड़ा बहुत जानते होते हैं, पहले से परिचित होते हैं। छात्र रक्त के कार्यों के बारे में नॉर्मली जानते हैं। छात्र रक्त के महत्व के बारे में जनरल नॉलेज रखते हैं। इसके अलावा हम टीचिंग एड्स देखेंगे। टीचिंग एड्स के अंतर्गत जो भी हमारे जनरल कक्षा के लिए उपयोगी जो भी हमारी टीचिंग एड होती है, यानी कि जो भी हमारी शिक्षण सहायक सामग्री होती है, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर, चार्ट आदि, इन सब के बारे में हम टीचिंग एड्स में मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम अपने शिक्षण बिंदु यानी कि प्रस्तावना कौशल से शुरुआत करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे बच्चों से,
तथा बच्चों के जो प्रस्तावना प्रश्न होंगे पूर्व ज्ञान पर आधारित होंगे तथा उन प्रश्नों को हम छात्राध्यापक क्रियाएं या फिर प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटीज़ में मेंशन कर देंगे। सड़क पर तेज वाहन चलाने पर क्या होता है, छात्र उत्तर देंगे या इसे हम स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में लिख देंगे। सड़क पर तेज वाहन चलाने पर दुर्घटना होती है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, दुर्घटना होने के दौरान चोट लगने पर क्या निकलता है, दुर्घटना होने के दौरान चोट लगने पर खून निकलता है। इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा वो रक्त का रंग कैसा होता है, तो बच्चे इसका बड़ी आसानी से उत्तर दे देंगे। रक्त का रंग लाल होता है। रक्त की संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं, तो छात्र इसका सही से उत्तर नहीं दे पाएंगे, उनका जो उत्तर रहेगा वो अस्पष्ट रहेगा या छात्र उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। तो जो हमने प्रश्न किए हैं तो इसमें हम मेथड या टेक्निक्स या टीचिंग एड्स के अंतर्गत हम प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। इसके बाद हम अपना उद्देश्य कथन यानी कि नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण देंगे, जिसमें हम बच्चों को बताएंगे कि रक्त एक लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। छात्रों, आज हम रक्त के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसको हम जो प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटीज़ है उसके अंडर लिख देंगे तथा जो छात्र जो क्रियाएं करेंगे उनको हम स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ के अंतर्गत लिख देंगे, यानी कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये हमारी हो गई कथन विधि। इसके बाद हमारा प्रथम बिंदु आरंभ होगा, यानी कि हमारा प्रथम बिंदु है, पहला पॉइंट है, पहला टीचिंग पॉइंट है रक्त। इसके बाद हम रक्त के विषय में कुछ और प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, यानी कि उनके प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। हमारे शरीर के अंदर बहने वाले लाल तरल को क्या कहते हैं, बच्चे इसका बड़ी आसानी से उत्तर करेंगे। हमारे शरीर के अंदर बहने वाले लाल तरल को हम खून या रक्त कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है, ब्लेड से या चाकू से कट जाने पर क्या निकलता है, ब्लेड या चाकू से कट जाने पर रक्त या खून निकलता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा थोड़ा कठिन रहेगा, जिसका बच्चे आंसर ज़्यादा आसानी से नहीं कर पाएंगे, यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है, तो रक्त का रंग जो होता है वो बच्चे इसका आसानी से उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसके बाद हम नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करेंगे। नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम बच्चों को बताएंगे कि रक्त में दो भाग होते हैं, तरल व ठोस भाग। द्रव भाग प्लाज्मा और ठोस भाग में सफ़ेद लाल रक्त प्लेटलेट होती हैं। रक्त का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन रंजक पाया जाता है जो लौह प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये हमारा, इसको हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा ये स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हो जाएगा तथा जो हमारा मेथड हो जाएगा वो व्याख्यान विधि हो जाएगा। इसके बाद हम स्टूडेंट से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। हमारा प्रश्न मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार का होना चाहिए, जो कि हमने जो टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही हमें प्रश्न करना चाहिए, अलग से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो छात्र इसका बड़ी आसानी से उत्तर कर देंगे कि रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए अपना दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरे बिंदु के अंतर्गत जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो है रक्त के कार्य, यानी कि रक्त के कार्य क्या होते हैं। इसमें हम पूर्व ज्ञान से अनुमान से रिलेटेड बच्चों से प्रश्न करेंगे। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, बच्चे इसका आंसर करेंगे रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा रक्त की कमी होने पर क्या हो सकता है, तो बच्चे बताएंगे रक्त की कमी होने पर क्या होता है, कुछ लक्षण होते हैं तथा आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली पड़ जाती है, स्वेलिंग होने लगती है। ये लक्षण नॉर्मल है जो बच्चे बता सकते हैं। जिसकी एक टर्म होती है एनीमिया, यानी कि रक्त की कमी होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। रक्त के क्या कार्य हैं, छात्र इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाएंगे या अस्पष्ट उत्तर देंगे। इसके बाद हम अपना बिंदु को परिभाषित करेंगे, नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसमें हम रक्त के कार्यों को बच्चों को बताएंगे। रक्त शरीर में पदार्थों का परिवहन करता है, रक्त शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, रक्त कोशिकाओं के श्वसन में भी भाग लेता है, रक्त शरीर के बाहर हवा के संपर्क में आने पर जम जाता है, शरीर के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण यह नहीं जमता है।
इसको छात्र बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। ये हमारी व्याख्यान विधि हो गई। इसके बाद हम बच्चों से क्वेश्चन मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। शरीर में रक्त किसके कारण नहीं जमता है, तो बच्चे इसका बड़ी आसानी से उत्तर कर देंगे। इसके बाद हम अपना तीसरा बिंदु, जो हमारा तीसरा बिंदु है वो रक्त की संरचना है। इसमें हम पूर्व ज्ञान से रिलेटेड बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे। रक्त कितने प्रकार के, रक्त के कितने भाग होते हैं, रक्त के 2 भाग होते हैं, रक्त के द्रव भाग को क्या कहते हैं, रक्त के द्रव भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ये हमारे प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे रुधिर कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं, तो बच्चे इसका स्पष्ट उत्तर देंगे या अस्पष्ट उत्तर देंगे या उत्तर ही नहीं देंगे। इसके बाद हम नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को चार्ट प्रदर्शन करेंगे। चार्ट के माध्यम से हम बच्चों को समझाएंगे कि जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ तथा रुधिर प्लेटलेट। लाल रुधिर कणिकाओं को हम RBC भी कहते हैं और श्वेत रुधिर कणिका को हम WBC तथा रुधिर प्लेटलेट को हम प्लेटलेट कहते हैं। RBC तस्त्री नुमा होती हैं और श्वेत रुधिर कणिकाएँ साइज में बड़ी होती हैं। रुधिर प्लेटलेट आकार में बहुत छोटी होती हैं और प्लेट नुमा होती हैं। इसके बाद हम अपने चार्ट के माध्यम से बच्चों को पॉइंटर की सहायता से समझा देंगे, पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद हम बच्चों से इस टॉपिक के रिगार्डिंग मूल्यांकन प्रश्न करेंगे कि ये मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार का होना चाहिए कि स्टूडेंट्स इसका आंसर आसानी से कर सकें तथा जो हमने अभी पढ़ाया हो। रक्त के क्या कार्य हैं या रक्त किस चीज़ का परिवहन करता है, हम इस प्रकार का मूल्यांकन प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद हम श्यामपद मेथड देखेंगे। इसके बाद हम अपने टीचिंग पॉइंट में संक्षिप्तीकरण कर देंगे, यानी कि बच्चों को शॉर्ट में बता देंगे कि आज हमने किन किन चीज़ों के बारे में जाना, जो कि और छात्रों आज हमने रक्त तथा रक्त की संरचना के बारे में जाना, प्लेटलेट के बारे में जाना। इसके बाद हम श्यामपट्ट लेखन कार्य करेंगे, बच्चों में नवीन ज्ञान स्थायीकरण कर देंगे तथा जो हमारे तीनों बिंदु हैं उनको हम श्यामपट्ट पर अंकित कर देंगे। इसके बाद हम इस प्रकार का एक ब्लैक पेपर लेकर उसमें अपने तीनों बिंदु मेंशन कर देंगे तथा उसके नीचे श्यामपट्ट लेखन विधि कर देंगे तथा इसे हम विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री के अंतर्गत रखेंगे, मेथड, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद हम बच्चों के लेखन कौशल का निरीक्षण करेंगे, यानी कि छात्राध्यापक श्यामपट्ट कार्य छात्रों को उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगी, उसके बाद उसका निरीक्षण करेगी तथा बच्चे उस उत्तर पुस्तिका के कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों को या छात्रों को गृह कार्य दिया जाएगा तथा गृह कार्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए तथा उस गृह कार्य को पुनः छात्र अपनी कॉपी में उतारेंगे। इसके बाद इसके साथ ही हमारा लेसन प्लान समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम दूसरे लेसन प्लान के बारे में देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।